हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू वर्मा अकेडमी। पिछली वीडियो में हमने हिस्ट्री ऑफ मैग्नेट्स पढ़ा था। आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट कैरिंग कंडक्टर। लेकिन उससे पहले हमने जो प्रीवियस सेशन में पढ़ा था उसे हम एक बारी फटाफट से रिवाइज कर लेते हैं। हमने पिछले सेशन में पढ़ा था कि विलियम गिलबर्टिन नाम के एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने 1600 BC में ये बताया था कि हमारी जो अर्थ है वो एक नेचुरल मैग्नेट की तरह बिहेव करती है। और उन्होंने एक हमें मेथड भी दिया था जिसकी मदद से हम एक आर्टिफिशियल मैग्नेट बना सके। उन्होंने क्या कहा था कि अगर हम एक मैग्नेट के ऊपर किसी आयरन ऑब्जेक्ट को रब करेंगे तो वो उसकी मैग्नेटिज्म की प्रॉपर्टी गेन कर लेगा। अब बात आती है कि ये मैग्नेटिज्म क्या होता है। मैग्नेटिज्म इज़ अ प्रॉपर्टी ऑफ एन ऑब्जेक्ट ड्यू टू विच इट अट्रैक्ट स्मॉल पीसीज ऑफ आयरन। मैंने क्या बोला? मैग्नेटिज्म इज़ अ प्रॉपर्टी ऑफ एन ऑब्जेक्ट ड्यू टू विच इट अट्रैक्ट स्मॉल पीसीज ऑफ आयरन्स। फिर हमने पढ़ा था मैग्नेटिक फील्ड लाइंस या मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस क्या होती है। ये एक स्पेस होती है एक मैग्नेट के अराउंड जिसमें कि अट्रैक्शन और रिपल्शन टेक प्लेस करती है, मतलब कि होता है। द स्पेस अराउंड अ मैग्नेट इन विच द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड रिपल्शन ड्यू टू द मैग्नेट टेक्स प्लेस is called the magnetic field. Smaller unit of magnetic field is Gauss. These lines are imaginary. अब ये क्या बोल रहा है कि मैग्नेट जो है उसके अराउंड एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है और वो जो फील्ड होता है उसकी रिप्रेजेंटेशन हम एक मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की मदद से करते हैं। और वो जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती है वो एकदम इमेजिनरी होती है, मतलब कि हम उन्हें कभी भी रियल में ड्रॉ नहीं कर सकते। उन्होंने क्या बोला था कि जो अगर हम जब एक इलेक्ट्रिक सर्किट के पास एक मैग्नेटिक कंपास रखें तो जो कंपास की नीडल है वो डिफ्लेक्शन शो करेगी। इससे उन्होंने क्या कंक्लूड किया था कि इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म एक दूसरे से रिलेटेड है। आज हम पढ़ेंगे मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट थ्रू अ स्ट्रेट कंडक्टर। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। अब ये मेरे पास आ गया एक वायर, यहाँ से मैंने ली एक बैटरी। जो शॉर्टर एंड आपको दिख रहा है, शॉर्टर लाइंस, वो हमारी शॉर्टर एंड जो है हमारा नेगेटिव टर्मिनल है बैटरी का, और जो लॉन्गर वाला है वो हमारी बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल है। इसमें से मान लीजिए मैंने एक कार्डबोर्ड लगा दिया, ये मैंने एक बीच में कार्डबोर्ड लगा दिया जो कि इस वायर के बीच में से होल करने के बाद गुजरा है। तो अगर हम इसको देखेंगे एकदम साफ तरीके से तो ये कुछ इस तरीके से दिखेगा। ये आ गया हमारा सर्किट शॉर्टर एंड और ये आ गया लॉन्गर एंड। यहाँ से हमने एक कार्डबोर्ड ड्रॉ किया, मतलब कि ये कार्डबोर्ड लिया, ये आ गया इस तरह से। बीच में आ गई हमारी की, यानी कि जो हमारा स्विच होता है, यहाँ से हमने इसको क्लोज़ कर दिया। इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होगा फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव टर्मिनल। यहाँ से जाएगा, यहाँ से जाएगा, यहाँ से जाएगा। अब जब ये करंट फ्लो हो रहा है उसी दौरान अगर हमने इसके ऊपर आयरन फिलिंग्स का पाउडर स्प्रिंकल किया तो कुछ इस तरह से आएगा, हमें ऐसा लगता है। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा, क्योंकि क्या होगा कि जब हम इस पर आयरन फिलिंग्स का पाउडर जो है वो स्प्रिंकल करेंगे तो यहाँ पर कंसेंट्रिक सर्कल्स बन जाएंगे। कंसेंट्रिक सर्कल्स वो सर्कल्स होते हैं जिनका रेडियस सेम होता है, लेकिन जो मतलब कि जिनका सेंटर सेम हो लेकिन उनका रेडियस जो होता है वो अलग अलग होता है। ठीक है। अब द क्वेश्चन arises दैट what happens when we sprinkle iron fillings on a cardboard piece connected in a circuit। ये तो हमने पढ़ लिया, लेकिन अब एक और क्वेश्चन राइज होता है कि इन जो मैग्नेटिक फील्ड है इलेक्ट्रिक सर्किट में जो हमारा हुआ है, मतलब कि यहाँ पर कार्डबोर्ड लगा दिया मैंने, यहाँ से स्विच ऑन किए, यहाँ से हमारा करंट फ्लो होना शुरू होगा। यहाँ पे देखिए जो कंसेंट्रिक सर्कल्स बने हैं कुछ इस तरह से, ये इतने एक्यूरेट नहीं है, तो इनकी डायरेक्शन क्या होगी। मतलब कि देखिए अगर आप इस तरह से देखना चाहें
ये हमारा कार्डबोर्ड पीस है, बाकी सर्किट को छोड़ दीजिए, उसमें से हमें पता है कि उसमें से करंट ज़रूर फ्लो होगा। इस तरह से ये आ गया हमारा सेंटर जहाँ से वायर पास की जा रही है। इसके अराउंड कंसेंट्रिक सर्कल्स आ कुछ इस तरह से, जो कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। अब मैग्नेटिक फील्ड लाइन से क्या होगा, देखिए। अब देखिए, अब हमें पढ़ना होगा मैक्सवेल्स राइट हैंड थंब रूल। मैक्सवेल्स राइट हैंड थंब रूल क्या कहता है, देखिए। ये आपका देखिए, जैसे कि ये आपका देखिए मैंने डायग्राम बनाई है। ये आपका आ गया थंब, ये जो आपको दिख रहा होगा ये थंब है। अगर आप इसमें एक कंडक्टिंग वायर को होल्ड करते हैं तो जो आपका थंब है वो फोर्स की डायरेक्शन पॉइंट करेगा, यानी कि किस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है। और जो आपका सॉरी फ्रेंड्स, इसमें एक मिस्टेक हुई है कि जब हम इसको पॉइंट करते हैं अपने थंब को ऊपर की तरफ, तो ये थंब हमेशा करंट की डायरेक्शन शो करता है। करंट की डायरेक्शन ये शो करेगा। और उसके बाद जो हमने कर्ल किया, यानी कि कुछ इस तरह से आपको दिख रहा होगा। इस मान लीजिए ये मेरा हैंड है, ये इस तरीके से थंब दिख रहा होगा। आप नीचे ज़रा देखिए, ये मेरा थंब है। जो मेरा थंब है वो करंट की डायरेक्शन को शो करेगा। उसने करंट की डायरेक्शन को शो किया, इस तरह से आपने फिंगर्स को कर्ल किया। तो ये जो कर्ल है फिंगर्स का, ये हमें बताता है कि मैग्नेटिक फील्ड क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रही है या एंटी क्लॉकवाइज में। अब देखिए, फोर्स हमारा ऊपर की तरफ लग रहा है किसी सर्किट में, तो इस तरीके से इस तरह से हो रही है बेंड, इस तरह से फिंगर कर्ल हुई। मतलब कि जब फोर्स ऊपर की तरफ लगता है तो करंट या मतलब जो मैग्नेटिक फील्ड है वो एंटी क्लॉकवाइज फ्लो करेगा। यानी कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस किस डायरेक्शन में मूव करेंगी, एंटी क्लॉकवाइज में। अब मैंने आपको ये तो बता दिया। चलिए, अब मैंने आपको क्या बताया कि फोर्स लग रहा था ऊपर की तरफ, मतलब कि करंट जो होगा वो इस तरह से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करेगा। करंट नहीं, मैग्नेटिक फील्ड। ये कुछ बच्चों की मिस्टेक होती है जो उनसे हो जाती है। करंट ऊपर की तरफ इस तरीके से आएगा और मैग्नेटिक फील्ड एंटी क्लॉकवाइज आएगी। देखिए, यानी कि यहाँ से ऊपर और यहाँ से नीचे की तरफ, यहाँ से नीचे की तरफ गई। मतलब कि यहाँ एंटी क्लॉकवाइज फ्लो कर रही है, यानी कि जो इस तरह से हो रही है वो आ गया हमारा नॉर्थ पोल। ये आ गया साउथ पोल। अब चलिए, ये हो गया करंट कैरिंग मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ स्ट्रेट कंडक्टर। अब ज़रा इसकी डेफिनेशन को समझ लेते हैं। इट स्टेट दैट इफ़ यू होल्ड द करंट कैरिंग स्ट्रेट वायर इन द ग्रिप्स ऑफ योर राइट हैंड in such a way that the stretched thumb points in the direction of current, then the direction of the curl of the fingers will give the direction of magnetic field। क्या बोला इसने? वही बात है जो कि मैंने आपको बताई। ये बताता है कि अगर आप अपने थंब को सीधा करते हैं इस तरीके से, तो जो आपका ये थंब है वो पॉइंट करेगा हमारी करंट की डायरेक्शन को। देखिए, ये देखिए, ये थंब आ गया हमारा इस तरीके से, ये पॉइंट कर रहा है करंट की डायरेक्शन में। करंट का सिंबल होता है आई, कैपिटल आई, जिसे मैंने लिखा है इस तरह से, आप देख सकते हैं। और देखिए, ये जो कर्ल है हमारी फिंगर्स का, ये इस तरीके से हो रहा है। मतलब कि हमारी फिंगर जो है वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रही है। मैं आपको इस तरीके से दिखाता हूँ। देखिए, मान लीजिए ये एरो है और यहाँ से जा रही है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। ओके फ्रेंड्स, चलिए अब हम आगे बढ़ जाते हैं। लेकिन हमने जो सर्किट ड्रॉ किया था
उसमें हमें पता करना है कि किस तरह से करंट फ्लो हो रहा है। ये आ गई हमारी बैटरी। अब देखिए, जैसे कि हमने ये बनाया उसी टाइप का पुराना सर्किट जैसे हमने पहले आपको बना के दिखाया था। अब इसमें से जब करंट फ्लो हुआ तो करंट किस डायरेक्शन में जाएगा? पॉजिटिव टू नेगेटिव टर्मिनल, यानी कि इस तरह से कंसेंट्रिक सर्कल्स का पैटर्न बनेगा। अब हम देखते हैं कि किस तरह से कंसेंट्रिक सर्कल का जो पैटर्न होता है वो बनता है। देखिए, ये है मेरा राइट हैंड, ये राइट हैंड आ गया। अब देखिए, यहाँ पे हम क्या देख पा रहे हैं कि जो हमारा करंट है वो पॉजिटिव से नेगेटिव डायरेक्शन में जा रहा है, यानी कि पॉजिटिव से नेगेटिव टर्मिनल में जा रहा है। मतलब कि करंट देखिए, यहाँ पर आकर हमारा जो करंट है वो डाउनवर्ड हो गया, यानी कि जो हमारा थंब है जो करंट को रिप्रेजेंट करता है वो इस तरीके से डाउनवर्ड होगा। इस तरीके से डाउनवर्ड हो गया। ज़रा स्क्रीन के नीचे वाली साइड में देखिए, इस तरह से डाउनवर्ड हो गया करंट जब हमारा। तो इस तरह से देखिए, इस तरह से फिंगर कर्ल होगी, यानी कि इस बार करंट जो है वो क्लॉकवाइज फ्लो होगा। चलिए अब हम इसे ड्रॉ कर देते हैं। ये देखिए, इस तरह से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फ़्लो होगा हमारा करंट। ये हमने पढ़ लिया मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ स्ट्रेट कंडक्टर। अब हमें पढ़ना है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ सर्कुलर लूप। देखिए, यहाँ पर उससे पहले आप एक रिलेशन समझ लीजिए। मैग्नेटिक फील्ड आपको पता है कि कैपिटल बी से डिनोट किया जाता है। अब देखिए, बी जो होता है मैग्नेटिक फील्ड वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके? आई के, यानी कि करंट के। इफ़ करंट इज़ इंक्रीज इन द सर्किट देन द मैग्नेटिक फील्ड इज स्ट्रॉन्गर, अदरवाइज वाइस वर्सा। यानी कि देखिए, जब मैग्नेटिक फील्ड बढ़ाना है हमें तो हमें करंट भी बढ़ाना पड़ेगा सर्किट में, ये हमें बताता है। अब देखिए, यहाँ पे एक और रिलेशन है, बी यानी कि मैग्नेटिक फील्ड इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर। आर इज़ नॉट रेडियस इन दिस केस, आर इज़ अ डिस्टेंस। ये देखिए, आर जो है वो डिस्टेंस है किसका? देखिए, मतलब कि चलिए अब मैं आपको समझाता हूँ कि जो मैग्नेट है, मतलब कि उससे जो कितना डिस्टेंस पर हमारा सर्किट है वो आ जाएगा हमारा डिस्टेंस। ओके फ्रेंड्स, अब हम पढ़ते हैं सर्कुलर लूप। एक साइंटिस्ट है एंड्रे मारे एम्पियर, उन्होंने ये बताया था हमें कि एक सर्कुलर वायर, यानी कि देखिए पिछले में केस में हमने क्या किया था, एक इस तरह से रेक्टेंगुलर शेप का इसी तरह से कंडक्टर बनाया था। इस बार हमें क्या करना है, हमें वायर को सीधा नहीं लेना है, हमें वायर को इस तरह से सर्कुलर शेप में लेना है। और इस बार हम यहाँ पर कार्डबोर्ड का एक पीस अटैच कर रहे थे, इस बार हमें दो पीसीज अटैच करने हैं। ओके फ्रेंड्स, चलिए यहाँ पर मैं सर्किट ड्रॉ कर देता हूँ। ये आ गया हमारा सर्कुलर लूप। ज़्यादा परफेक्ट नहीं है लेकिन समझने के लिए काफ़ी है। यहाँ से आ गया हमारा कार्डबोर्ड का पीस। अब देखिए, यहाँ से आ गया कार्डबोर्ड का पीस। अब यहाँ से जो हमारा सर्किट है, बैटरी आ गई, उसके साथ हमारी की आ जाएगी। की यानी कि स्विच, आप स्विच को की बोल सकते हैं। यहाँ से आगे की थोड़ा सा टेढ़ा बन गया पर कोई बात नहीं। यहाँ से हमने स्टार्ट किया की को, यानी कि सर्किट क्लोज। करंट फ्लो होगा पॉजिटिव टू नेगेटिव डायरेक्शन। फिर से आयरन फिलिंग स्प्रिंकल करेंगे, फिर से बनेगा कंसेंट्रिक सर्कल्स का पैटर्न इस तरह से। जब इस तरह से बनेगा, करंट किस डायरेक्शन में जा रहा है? ऊपर की तरफ। और यहाँ पे इस सेकंड कार्डबोर्ड के पीस में
करंट आ रहा है नीचे की तरफ और यहाँ पर आकर ये एंड हो जाएगा नेगेटिव टर्मिनल पर। अब हमें क्या देखना है, देखिए यहाँ पर जो करंट है वो इस कार्डबोर्ड के पीस में ऊपर जा रहा है, इस तरह से ऊपर जा रहा है। अब देखिए हमने क्या पढ़ा था राइट हैंड थंब रूल में कि जब करंट ऊपर जाता है तो मैग्नेटिक फील्ड जो होती है वो हमेशा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करती है, यानी कि इनका मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, इस तरह से। पैटर्न बना के देखें तो अच्छा सा जो कि हमें समझ में आए। देखिए इस तरह से यहाँ से ऊपर जाएंगी, यहाँ से नीचे आएंगी, तभी तो ये एंटी क्लॉकवाइज होगा। तभी तो ये एंटी क्लॉकवाइज होगा जब जो हमारी कंसेंट्रिक सर्कल्स है उनमें करंट फ्लो होगा। यहाँ पर एंटी क्लॉकवाइज आ गया। अब देखिए यहाँ पर जो करंट है वो डाउनवर्ड जा रहा है, इस तरह से करते हैं, इस तरह से किया तो आएगा क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज आ गया मतलब कि यहाँ से ऊपर जाएगा, यहाँ से नीचे आएगा। इस तरह से बना के देखते हैं, यहाँ से ऊपर जा रहा है करंट, यहाँ से करंट जो है हमारा नीचे आ रहा है। कुछ इस तरह से सर्किट हो गया। अब हमें पढ़ेंगे क्लॉक फेस रूल। क्लॉक फेस रूल क्या कहता है? क्लॉक फेस रूल स्टेट्स दैट, देखिए हमने इस तरह से सर्कुलर लूप बनाया था, इस डायरेक्शन में करंट था इस साइड में यानी कि लेफ़्ट साइड में, और नीचे की तरफ फोर्स करंट था जा रहा था इस डायरेक्शन में यानी कि राइट डायरेक्शन में। इसका मतलब क्या हुआ, देखिए इस डायरेक्शन में जब जा रहा था तो इस तरह से करके देखें, इस डायरेक्शन में आ रहा था क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज आ रहा था। ये देखिए ये इसके सिंबल्स है, क्लॉकवाइज आ रहा हो यानी कि इस तरफ साउथ पोल, एंटी क्लॉकवाइज आ रहा हो जिस तरफ वहाँ पर नॉर्थ पोल बन जाता है। कुछ इस तरह से इसका सिंबल होता है। अब देखिए क्लॉक फेस रूल क्या कहता है, देखिए ये जो लूप है ये किसी की फेस की तरह दिख रहा है ना, अगर मैं इसे ऐसे बना दूँ तो ये फेस बन गया। अब जब ये फेस बन गया तो ये क्लॉक फेस रूल क्या कहता है, या इसे कई बुक्स में क्लॉक रूल भी लिखा है कि जब करंट की डायरेक्शन नीचे की तरफ आएगी तो इसके अंदर वाली साइड में, मतलब कि इस तरीके से हमेशा जो करंट है वो जो मैग्नेटिक फील्ड है वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाएगा, इस तरह से। यानी कि किस तरह से, इस तरह से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। चलिए अब देखिए हमें क्या बोला कि देखिए एट एवरी पॉइंट ऑन अ करंट कैरिंग सर्कुलर लूप द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस इज इन द फॉर्म ऑफ कंसेंट्रिक सर्कल्स। देखिए हर एक पॉइंट पर करंट कैरिंग सर्कुलर लूप के जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है वो होता है कंसेंट्रिक सर्कल्स के फॉर्म में। ओके फ्रेंड्स, ये आ गया। यहाँ पर एक और रिलेशन है, बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है करंट के। देखिए जैसे जैसे करंट बढ़ाएंगे तो वैसे वैसे ही सर्कुलर लूप में करंट का फ्लो बढ़ जाएगा। एन जो है, एन होता है हमारा नंबर ऑफ टर्न्स, एन होता है नंबर ऑफ टर्न्स, और ये जो आर आ गया जिससे कि ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है वो होता है लूप का रेडियस। रेडियस किस हिसाब से, देखिए पहले था हमारा लूप कुछ इस तरह से, यानी कि ये एक सर्कल फॉर्म कर रहा है, यहाँ से ज्वाइन कर दें। इसका रेडियस बढ़ाने के लिए क्या करना होगा, मैं इसको इस तरीके से थोड़ा बढ़ा दूँगा, ये इस तरह से हो गया। इसका इस तरह से देखिए कितना छोटा रेडियस यहाँ पे आया, यहाँ पर देखिए कितना बड़ा रेडियस आया। इस तरीके से हमारा रेडियस बन जाएगा। ये आ गया था आपका सर्कुलर लूप। अब हम पढ़ते हैं सॉलिनॉइड में। देखिए सॉलिनॉइड बेसिकली क्या होता है, सॉलिनॉइड एक कंडक्टिंग वायर होता है जिसे कि इस तरीके से रोल किया होता है, यानी कि जिसमें बहुत ज़्यादा टर्न्स होते हैं। कॉयल कंसिस्टिंग ऑफ लार्जर नंबर ऑफ
turns of insulated copper wire wrapped closely to form a cylinder। देखिए आपने क्या करना है, मान लीजिए आपके पास कोई पेन है, मोटा सा पेन, आपने उसके अराउंड क्या किया, एक कॉपर की वायर को इस तरीके से रोल कर दिया। अब कई बच्चे क्या करेंगे, इसको करने के लिए इसके अराउंड इसी तरह से एक ही जगह पर करते रहेंगे। आपको इसका सिलेंडर शेप बनाना है, यानी कि सिलेंड्रिकल शेप बनाना है। इस तरीके से ये सॉलिनॉइड बन जाएगा। जब आपने मार्कर के ऊपर इस तरीके से इसे रैप करके इस तरह से सॉलिनॉइड का शेप दे दिया, आप इस मार्कर को यहाँ से बाहर निकाल देंगे। यहाँ से बाहर निकालने के बाद आपके पास कुछ ऐसा शेप बचेगा। ओके फ्रेंड, अब देखिए, अब ये जो सॉलिनॉइड बना इसे हम सर्किट में लगाते हैं। ये आ गया हमारा सर्किट, ये वायर आ गई, ये आ गया बैटरी के टर्मिनल्स, बैटरी के टर्मिनल्स आ गए, ये आ गई हमारी की यानी कि स्विच। अब बनाते हैं एक सॉलिनॉइड। ये आ गया हमारा सॉलिनॉइड। यहाँ से मैंने की को ऑन किया, करंट फ्लो होगा पॉजिटिव टू नेगेटिव डायरेक्शन, यानी कि पॉजिटिव टू नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी। जब यहाँ से इस तरीके से फ्लो होगा तो देखिए ये जो कॉइल है, मैं आपको थोड़ा जूम करके दिखा देता हूँ एक बार। देखिए हमने क्या पढ़ा कि करंट ऐसे फ्लो हो रहा है, ये आ गया सॉलिनॉइड। अभी थोड़ा छोटा सा बनाते हैं। देखिए यहाँ से करंट आया इस डायरेक्शन में, यहाँ से गया यानी कि इस लाइन से नीचे गया, यहाँ से ऊपर की तरफ राइज हो गया, यहाँ से भी ऊपर की तरफ राइज हो गया, यहाँ से जा रहा है नीचे, यहाँ से भी जा रहा है ऊपर, यहाँ से जाएगा किस डायरेक्शन में, ऊपर जाएगा, यहाँ से जा रहा है नीचे, यहाँ से भी जाएगा ऊपर, और यहाँ से जाएगा वापस से नीचे, और यहाँ से जाके हमारा जो सर्किट था वो कंप्लीट हो जाएगा, जो कि कुछ इस तरीके से था, जिसमें कि एक स्विच था, एक की थी। यहाँ से जाएगा, यहाँ से जाएगा, नेगेटिव टर्मिनल पर जाकर क्लोज हो जाएगा और सर्किट कंप्लीट हो जाएगा। अब एक जो हमें बात समझनी है कि देखिए हमने क्या देखा, यहाँ से करंट आ रहा था, आप इसे इस तरीके से समझ लीजिए, यहाँ से करंट आ रहा था, यहाँ से नीचे गया, यहाँ से ऊपर की तरफ चढ़ गया, इधर से भी चढ़ गया, इधर से नीचे गया, यानी कि जिस डायरेक्शन से करंट हमारा आता है उस डायरेक्शन को नाम दे दिया जाता है नॉर्थ पोल। नॉर्थ पोल नाम दे दिया जाता है। और जिस डायरेक्शन से करंट जाता है उस डायरेक्शन को नाम दे दिया जाता है साउथ पोल। अब देखिए ये एक मैग्नेट तो बना नहीं है, आप सोच रहे होंगे, क्योंकि यहाँ पे कहीं भी मैग्नेट प्रेजेंट नहीं है, लेकिन जब इसमें से करंट फ्लो हुआ तो ये टेम्परेरी इलेक्ट्रोमैग्नेट बन गया। ओके, चलिए, ये टेम्परेरी इलेक्ट्रोमैग्नेट बन जाता है जब, तब इसके आसपास करंट फ्लो होना शुरू हो जाएगा, और उसके बाद ये बन जाएगा एक टेम्परेरी इलेक्ट्रोमैग्नेट सॉलिनॉइड जो है, और फिर ये किसकी तरह एक्ट करेगा, एक सिलेंड्रिकल बार मैग्नेट की तरह। ओके फ्रेंड, दिस मीन्स दैट करंट कैरिंग कंडक्टर बिहेव्स as if has north pole and south pole. The magnetic field lines inside the solid are parallel to each other, thus strength of magnetic field is same at all points inside a solenoid. यहाँ से देखिए ये आ गया हमारा सॉलिनॉइड, एक और बार समझा देता हूँ। यहाँ से आया था हमारा नॉर्थ पोल, यहाँ से साउथ पोल, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ से साउथ में जाएंगी, और इसके अंदर में मैग्नेटिक फील्ड का जो डिस्टेंस है, ये वाली चीज़, वो हमेशा सेम रहेगी। यहाँ से एकदम सेम बन नहीं पाई है, यहाँ से भी सेम होगी, यहाँ से भी सेम होगी, हालांकि यहाँ पे आपको सेम दिख नहीं रही होगी, हमेशा सेम बनेगी। यहाँ से अगर एक और मैग्नेटिक फील्ड बना लिया जाए तो
यहाँ से भी आएगा, यहाँ से भी मैग्नेटिक फील्ड आएगा, यहाँ से भी मैग्नेटिक फील्ड आएगा, नॉर्थ से साउथ में जाएगा। आपको ये बात समझ आ गई होगी। आई होप गाइस यू एंजॉयड दिस सेशन। अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगी तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट करें एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल। टिल देन स्टे कनेक्टेड, कीप लर्निंग। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।